गाइस वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर यूनिग्राफिक्स के ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बनाने वाले ये मॉडल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक प्लास्टिक मॉडल है जिसका डायमेंशन मेरे पास है यहाँ। तो ये एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है बिगिनर्स एज वेल एज़ द एडवांस लोगों के लिए भी। ठीक है। बहुत सिंपल ट्यूटोरियल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर। ये हो सकता है आपको देखने में लग रहा हो थोड़ा डिफ़िकल्ट। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डायमेंशन बता देता हूँ। देखिए गोल है तो मैं इसको रिवॉल्व कमांड से बनाने वाला हूँ। कहाँ से बनाने वाला हूँ, मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ जिससे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए यहाँ से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये सेक्शन बनाने वाला हूँ। तो मैं ये वाला पोर्शन इसका बनाऊँगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये एक पोर्शन बनाने के बाद जितना मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसको मैं रिवॉल्व करूँगा। यहाँ पर डायमेंशन है मेरे पास, उसको डायमेंशन करूँगा। ठीक है। कुछ डायमेंशन नहीं है मेरे पास, उसको मैं ज़ूम करूँगा यहाँ पे और इसको रिवॉल्व कर दूँगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन बनाऊँगा, इसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है। और इसको बनाने के बाद पैटर्न करेंगे, इसको कट करेंगे। ठीक है। ऐसे ही ऊपर से भी बनाना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डिटेल सेक्शन है, ये टॉप व्यू है इसका। ठीक है। ये सेक्शन व्यू है और ये 3D का आइसोमेट्रिक का सेक्शन व्यू है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मिनिमाइज़ करके मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक है। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। एक बार आप इस 3D में भी देख लीजिए, बनने के बाद ऐसा दिखेगा। ठीक है। ये वाला पोर्शन बना के मैं ऊपर की तरफ कट करूँगा इसको। ठीक है। ऊपर की तरफ कट करने के बाद इसको पैटर्न करेंगे और इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे, कलर अप्लाई करेंगे। ठीक है। कुछ भी प्लास्टिक मॉडल हो सकता है। ठीक है। किसी भी अप्लायंसेस पे भी लगा हो सकता है। कुछ ऐसा पार्ट है। आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट एग्जैक्ट दिस पार्ट इज़, बट आई फाउंड दिस पार्ट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर द ट्यूटोरियल, सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस। ओके, सो इसलिए मैंने ले लिया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मैं इसको कट करता हूँ, मैं इसको सेव नहीं करूँगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेव्ड दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से न्यू पेज पे जाएंगे। न्यू पेज पर जाने के बाद मैं एक बार दोबारा से पेज लेकर खोलेंगे। तो चलिए यहाँ से न्यू पे चलते हैं। न्यू पर जाने के बाद सबसे पहले मॉडल लेंगे। यूनिट शुड बी मिलीमीटर एंड असाइन द नेम एज यू वांट। आई एम असाइनिंग द प्लास्टिक कवर, मैं इसको दे देता हूँ। कुछ ये कवर लाइक ऑब्जेक्ट ही है, तो आप जैसा आप देना चाहे वैसा दे सकते हो। और इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले स्केच लेना पड़ेगा। स्केच लेने के बाद आप लोग जाएंगे प्लेन के ऊपर। मैं बहुत आराम से बताऊँगा, चाहे तो आप साथ ही साथ ट्राई भी कर सकते हैं अगर आप फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं तो। ऑन प्लेन, तो ये वाला प्लेन चाहिए। आई वांट दिस YZ प्लेन फॉर द स्केच, सो क्लिक ओवर दिस नाउ। okay now it's time to make a half section of this model. I am going to draw this section where my pointer is going. This section, only this section I am going to draw over here, and after that, after completing the section, I will revolve it. Okay, so let's start. I am taking line from this. Let's draw a line. Okay, move little bit right side, then up side, then right side, then up side, and left it as it is. Okay, let's assign some dimension. It is 35 in diameter, ये 35 है डायमीटर के अंदर। सो ये हो जाएगा मेरे पास 35 का हाफ। तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन लेंगे। ये वाला मेरे पास डायमेंशन है। अगर आपके पास ये जो डायमेंशन है नहीं आ रही है, अगर आपने ऑफ़ कर रखी है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो लीनियर डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल में आप जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे। हॉरिजॉन्टल में लेने के बाद आप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे तो डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है। तो ये है 35, तो मैं इस 35 को हाफ़ करने वाला हूँ। डबल क्लिक करेंगे इसको तो ये एडिट हो जाएगा। तो 35 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये बचेगा आपके पास 17.5। चलिए अब इस वाले को ड्रैग कर लेते हैं। इसकी जो ये हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये है हमारे पास 4। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर असाइन कर देता हूँ 4 mm लेंथ। चलिए
ये हो गया। उसके बाद आती है बारी ये 60 वाले की। तो ये जो 60 वाला है सेंटर से ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेते हैं और इसको सेंटर से ही मैं कर देता हूँ। ये 30 हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग 30 डालेंगे। ओके 30 हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना हाइट पर है, ये हमें कैसे पता चलेगा। 4 mm, ओके 3 mm, ओके 3 mm शेल थिकनेस। ओके तो ये वाला है जो यहाँ पे डिटेल सेक्शन है, ये है लगभग 8 mm लेंथ का। तो इसको मैं डबल क्लिक करूँगा और इसको डालूँगा 8 mm लेंथ, सॉरी नॉट 80, ओनली 8। ओके क्लोज इट। अब हमें क्या बनाना है, इसकी जो टोटल हाइट है इस पोर्शन से बॉटम तक वो है 72 mm। तो ये वाला पोर्शन है वो। सो लेट्स गिवन द डायमेंशन, लेट्स गिव द डायमेंशन, सेलेक्ट वर्टिकल and select this vertical horizontal line and this point. It is 72 mm length. okay इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, इन डायमेंशन को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। एक मेरे पास देखिए 120 का ये नीचे से इसका डायमीटर है, तो 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से एक 60 mm लेंथ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है 60 mm एक लेंथ मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी। अब देखिए यहाँ पे ये जो छोटा सा कर्व है ना, इस कर्व का मेरे पास डायमेंशन नहीं है। ठीक है तो मैं इस केस में क्या करने वाला हूँ, इसको फिलेट कर देंगे। ठीक है इसको हम लोग लगभग 1 mm फिलेट कर देंगे। अगर मैं इसको यहाँ से फिलेट करता हूँ 1 mm भी, तो आई थिंक अगर ये 8 mm पे ही मैं इसको करूँगा फिलेट बनाने के बाद, तो ये थोड़ा सा इसका शेप चेंज हो जाएगा। लेट मी चेक फर्स्ट। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक 2 mm की लाइन बना देता हूँ, क्योंकि दिया हुआ तो है नहीं, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। और इसके लिए एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। फिलेट ले लेते हैं यहाँ से, और फिलेट लेता हूँ मैं 1 mm का। एंटर। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। चलिए तो लगभग 1 mm का फिलेट हो गया। ये ऐसे गिवन तो है नहीं, तो मैं जस्ट अपना आइडिया से ले रहा हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है एंगल। इसकी जो लेंथ है वो है 12 और एंगल आएगा 22 का। तो चलिए इसको पहले लेंथ ही असाइन कर देते हैं इसकी। तो लेंथ के लिए यहाँ से लेंगे लीनियर डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन होना चाहिए इस पॉइंट से ये वाली जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये 12 mm का होना चाहिए। और इसका जो डायमेंशन है, अब मैं क्या करता हूँ 22 का मैं हाफ कर लेता हूँ, एंगुलर डायमेंशन सेंटर से दे दूँगा इसको 11। ठीक है इसको 11 दे देंगे, 11 आ जाएगा। अब लास्ट क्या बचा है मेरे पास, लास्ट मेरे पास है ये जो कर्व है, इस कर्व का रेडियस है 120 mm, सॉरी 120 रेडियस। तो यहाँ से आर्क लेते हैं, ये टेंजेंट तो इसके है नहीं, तो ये कितना है 120। तो इसको लगभग 120 के अराउंड ही ड्रॉप करते हैं, या यहाँ पर डाल देते हैं 120। एंटर। ठीक है एक ये पॉइंट 120। एंटर। ओके ठीक है तो 120 का आ गया है, और टेंजेंट ये होगा नहीं, बाकी सब यहाँ पे ठीक है। सारी डायमेंशन हमने यहाँ पे दे दी है, जो भी डायमेंशन हमारे पास थी। 35 भी है, 60 भी है हमारे पास, 72 का भी हमने हाफ़ कर दिया यहाँ पर। नहीं 72 का भी हाफ़ नहीं हुआ है, 72 यहाँ से और सेंटर तक है। देखिए बात वही पड़ जाएगी, ये अगर रेड हो जाएगा तो मतलब वो
एग्जैक्ट विड्थ नहीं है। इस पॉइंट से यहाँ तक देखिए 72 का आधा, आई थिंक यही होता है। तो 35.9 है मेरे पास यहाँ पे। हाँ, लगभग उतना ही बैठेगा ये भी, है ना। तो इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि नहीं फिर ये एंगल में दिक्कत होगी, एंगल हमारा ठीक नहीं आएगा। ओके, चलिए यहाँ तक तो ये बन गया। अब इसको फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ से रिवॉल्व लेंगे। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो रिवॉल्व करना चाहते हो, और उसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर। वेक्टर ये वर्टिकल होना चाहिए, और स्पेसिफाई पॉइंट, इसके नीचे में एक पॉइंट आएगा उस पर क्लिक कर देना। 360 mm ये घूमना चाहिए, और इसको अप्लाई करेंगे और क्लोज करेंगे। और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, पर ये जो थिकनेस है साथ में लेकर बना सकते हो, पर प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि ये यहाँ से आपको कट करने में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब इस वाले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये पोर्शन क्या कहता है कि ये नीचे से 10 mm ऊपर हमें एक प्लेन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर जाके हमें ये बनाना पड़ेगा, और इसको हमें एक्सट्रूड करना पड़ेगा। डायमेंशन ये है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेन, चूज़ ए प्लेन, सेलेक्ट दिस बॉटम फेस फॉर द प्लेन। आई वांट 10 mm distance apart. I want a plane which is 10 mm distance apart. Okay, so 10 होने के बाद रिवर्स डायरेक्शन आपको रखनी है, ऊपर की तरफ में ये आना चाहिए, और ओके, कैंसिल। इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर स्केच करेंगे, और इसको आप ओके कर लीजिए। कहीं भी आप बना दीजिए, है ना, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कहीं भी आप बना सकते हैं, पूरा राउंड है ये। तो रिफ़्रेश करते हैं इसको। चलिए अब यहाँ से इसके सेंटर से एक मैं होल बना देता हूँ। कितना बड़ा डायमीटर है ये है रेडियस 8, तो डायमीटर हो जाएगा 16 mm का। डबल क्लिक करेंगे और 16 mm का डायमीटर हो जाएगा। अब इससे पहले मुझे एक सर्कल और बनाना पड़ेगा, ये अंदर डॉटेड वाला। एक काम करते हैं, इसको अभी, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक सर्कल बनाते हैं जो कि है हमारे पास 895 डायमीटर का, यहाँ से और यहाँ तक। तो एक 95 डायमीटर का सर्कल हम यहाँ बना लेते हैं। इसको कर देंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में, क्लिक किया और कन्वर्ट टू रेफरेंस। तो ठीक है, ये इसके पॉइंट से मैच हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कोइंसिडेंस, यहाँ से ये जो है ये इस पे मैच होना चाहिए। नहीं, सेंटर में जा रहा है, कोई नहीं, मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, बाद में एक और सर्कल बना लेंगे। यहाँ से लेंगे सर्कल, इसके सेंटर से आना चाहिए। देखिए यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, यहाँ पर आप पॉइंट बना देना। कितना है, 16 डायमीटर का सर्कल। ठीक है, तो ये आपको कर देना है। इसको मैंने कंस्ट्रक्शन का इसलिए कर दिया ताकि ये इंटरफेयर ना करे। अब देखिए एक और ये सर्कल है, पर इसका डायमेंशन हमें गिवन नहीं है। तो डायमेंशन तो गिवन है नहीं, तो मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ कुछ डायमेंशन। इसको हम लोग रख लेते हैं 117 रख लेते हैं, 117। ओके, काफ़ी है इतना। अब यहाँ से लाइन लेंगे, इसके ऊपर वाले पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे 45 mm की इसकी रेडी वो है डिग्री, 45 डिग्री पे। For 45 degrees I am going to select angular dimension to assign angular dimension. For select first object, this is my first object, and the second object is this. Okay, now place it wherever you want. Now I want half of 45, so 45 divided by 2, it's become 22.5. okay, now also I am going to assign this another half portion,
which is also 22.5. Close, double click, 22.5, क्लोज। ओके, यहाँ तक मेरे पास हो गया है। अब देखिए देयर इज़ अनदर होल विच इज़ अराउंड 7 डायमीटर, सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स ट्रिम द एक्सेसिव पोर्शन ऑफ द स्केच, this point, this point, this point, and this point also, and this another point. ओके, ये मेरे पास एक बन गया है और इसको फिनिश करेंगे। इसको एक्सट्रूड करना है ऊपर जहाँ तक भी हो जाए आपका, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जेड डायरेक्शन होना चाहिए और अपना स्केच सेलेक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए और इसको अप्लाई करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे। इस स्केच को मैं कर देता हूँ यहाँ से हाइट, ठीक है, हाइट कर दिया। अब देखिए मुझे पैटर्न चाहिए, चाहे तो आप पैटर्न तभी भी साथ में कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो ये स्केच में ही भी पैटर्न कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बाहर निकल के भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए इसको यहीं हाथों हाथ कर देते हैं, ठीक है, और स्पेसिफाई पॉइंट ये हो जाएगा। और मुझे चाहिए ओनली 3, और एंगल कितना आएगा आपको डिवाइड करना पड़ेगा ये। तो पिच एंगल मेरे ख्याल से 360 डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, तो कितना आएगा ये, ठीक है, 120 का एंगल आएगा, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्ज़िट तो ये तीनों तरफ ही बन जाएगा, नहीं तो बाहर निकलने के बाद भी आप लोग कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से हो जाएगा। प्लेन को चलिए हाइड कर देते हैं। आप क्या करें इसके अंदर, चलिए इसको अब हम कर देते हैं शेल। तो शेल कितने का होगा, ये जो थिकनेस दी रखी है ना, ये शेल की थिकनेस है 3 mm। दिस थिकनेस एज यू कैन सी in the dimension, this is a shell thickness of the object which is 3 mm. So we have shell command over here, select shell command, click over this face and now assign 3 mm shell over here and then click apply and then cancel. Okay, now it is completely shell. चलिए द नेक्स्ट थिंग इज़ टू प्लेस दिस होल। ओके, सो आई एम टेकिंग दिस होल, ओके, और यहाँ से सिंपल होल है, 7 डायमीटर का है और थ्रू आउट कटा हुआ है। तो यहाँ से आपको बस ओरिजिन डिफाइन करना है इसका, ये रहा। ओके, ऐसे ही इधर भी कर देते हैं और थ्रू आउट द बॉडी ये कट होना चाहिए। यहाँ देखिए सेंटर पॉइंट आपका शो करेगा, ठीक है, और मिडल माउस आप प्रेस कर दीजिए तो ये सेंटर में आपका होल आ जाएगा। चलिए यहाँ तक तो मेरा बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए मुझे फिर से एक होल चाहिए होगा, तो उस होल को मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होल हैं, देर आर 6 होल एट द टॉप ऑफ दिस मॉडल एंड द डायमेंशन ऑफ दीज 6 होल इज़ 4 diameter and there is a circle called base circle over which this point lies. These circles are lies, these circles are lying. It is, the diameter of the circle is 47.5. so again select sketch, choose this top face. Okay, now let's draw a circle of 47.5 diameter, 47.5, enter, shit, 47.5. okay, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये गलती से बन गया। चलिए ये बन गया है। अब यहाँ पर आपको एक होल बनाना है छोटा सा यहाँ पर, और ये है 14 डायमीटर, ये 4 डायमीटर का है ना। चलिए 4 डायमीटर का हो गया, और इसको आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं रेफरेंस पे,
चलिए इसका पैटर्न भी यहीं कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमारे पास पैटर्न कमांड आती है, वी हैव पैटर्न कमांड। नाउ it is asking to you select a curve which you wanted to pattern. So I wanted to pattern this circle and specify the center point around which these circle are going to be patterned. This is my center point, and how much circle you want. I want 6 circle, and now it is asking to you the degree. So what I'm going to use is, what I'm going to do is 360 divided by 6 and then apply and cancel. Okay, now again you know what command I'm going to choose is finish, select extrude command, select this circle and choose the reverse direction, and the body operation should be boolean, subtract because I want hole. Okay, there you can see I've got 6 hole at the top, and now there is a rectangle cut over the top of this model. So the dimension is 22 height and 12 mm wide. Select sketch, choose this top face and press OK, and draw a rectangle. Okay, the height is, double click, change the height is 22. Okay, it is 11, the half of the 22 is 11. It is 12 mm, double click, 12 mm, close, and this should be 0 because this one side of the rectangle is completely in the center, so I'm assigning 0 and close. Okay, now finish it, and again select extrude cut, reverse the direction, subtract, apply and cancel. Hide the sketch if you want, right click and select hide button. So my model is almost complete, so the last thing is left is to apply color. So what kind of color I'm going to apply? I'm going to apply the same as you can see in the dimension. Okay, so let's assign some color over here. Just press your control key with your left hand and select all these features. Press right click or go to assign feature color and specify color. I'm going to specify this color. Okay, or you can specify this color, vibrant color, and press apply. Okay, apply, cancel. सो हमारे पास देखिए मॉडल तैयार है। देखिए काफ़ी सिंपल सा मॉडल था, लेकिन देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था ये। ठीक है, तो इस तरीके का ये मॉडल है, कोई प्लास्टिक कवर कह सकते हो, कुछ इसी टाइप का है। ठीक है, हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ट्रू शेडिंग को ऑन करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है ये। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ जिससे आप इसका डायमेंशन भी देख पाएँ। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ आया होगा। तो ये था ट्यूटोरियल भाई हमारा इस मॉडल के ऊपर। तो I hope you are liking my tutorials. If you are liking my tutorials, then please subscribe and like our channel, and share the video as much as possible to your friends, and so that they can get the advantages of this drawing. So इस तरीके से मैं और भी ड्राइंग बनाता रहूँगा, काफ़ी सारी ड्राइंग्स मैंने बनाई भी हैं। तो जो बिगिनर्स हैं, स्पेशली जो भी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल हैं, तो प्लीज़ इनको ट्राई करें। और जो एडवांस हैं वो तो कर ही सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और भी तरीके से बन सकता था, तो आप हमें ज़रूर शेयर करें वीडियो पे हमें आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या और तरीका हो सकता है जिससे हम इस मॉडल को बना सकते हैं। इससे देखिए क्रिएटिविटी बढ़ेगी और लोगों को और भी पता चलेंगी, क्योंकि एक ही मॉडल बनाने के देखिए कुछ भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, 2-3 तरीके हो सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि इसको कैसे समझ में आ रहा है। सो मुझे जैसा समझ में आया मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखा दिया। ओके,
अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कांटेक्ट नंबर आप वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।